हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आसन जिसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यानी बिना योगा मैट के, बिना जो है कुछ किस मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं है, कहीं पे भी है, पार्क में घूम रहे हैं या फिर कहीं भी हैं, तो आप जो है वो होटल वगैरह में भी हैं तो आप उस आसन को आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आसन है वो हम लोग मतलब स्टैंडिंग पोस्चर का कुछ आसन है, उसे हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो स्टैंडिंग पोस्चर में जो है ना वो बहुत सारे आसन है। तो सबसे पहला जो आसन है उसे बिल्कुल जो है आप आसानी से कर सकते हैं, वो है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो समस्थिति में आना होगा। योगा मैट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, योगा मैट है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्थिति में, यानी दोनों पैरों को सटाएंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में रखेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थिति बोलते हैं। योगा में इसे समस्थिति बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों को सटाएंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम लोग पलट देते हैं। सांस को भरते हुए हाथों को हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से हाथों को कानों से सटाकर रखते हैं, हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने पंजे पे खड़े हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हाथों को ऊपर खींचेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पंजे पे इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। इस तरीके से करेंगे हम लोग। इस स्थिति में हम लोग बने रहेंगे जितनी देर आपकी कैपेसिटी है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर यहाँ पे बने रहिए। इस तरीके से होल्ड कीजिए, बिल्कुल अपने आप को स्थिर कीजिए। नज़र सामने किसी चीज़ पे टिकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वापस आने की स्थिति में धीरे धीरे हम लोग सबसे पहले पैरों को नीचे लेकर आएंगे, इस तरीके से पंजे को। उसके बाद हम लोग हाथों को इस तरीके से आगे लेकर आएंगे, इस तरीके से हम लोग पलट देंगे। फिर वापस हम लोग इस तरीके से आकर समस्थिति में रिलैक्स करेंगे। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट और आसन, और सबसे आसानी से आप इसे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी योगा मैट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था ताड़ासन। अभी हम लोग करेंगे इसी का जो है एडवांस वर्जन, जिसे हम लोग त्रियक ताड़ासन कहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से समस्थिति में आ जाएंगे, हाथों को आगे लेकर आएंगे, इस तरीके से क्रॉस करेंगे और इस तरीके से पलट देंगे, जैसे हम लोग ताड़ासन करते हैं। फिर हम लोग सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कानों से सटा कर रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर को राइट साइड बेंड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड इस तरीके से बेंड करेंगे। हाथों को एकदम कान से सटा कर रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे नहीं, कमर से बेंड करेंगे, जितना हो सकता है उतना ही बेंड करेंगे, ज़्यादा हम लोगों को झुकना नहीं है। पैर को जो है समान रखेंगे, उठाएंगे नहीं, और इस तरीके से हम लोग कुछ सेकेंड तक इस स्थिति में बने रहेंगे। तो ये है हमारा त्रियक ताड़ासन। तो ये हमने राइट साइड में किया। अभी वापस आने की स्थिति में सांसों को भरते हुए सेंटर में आएंगे। अभी इसका जो है काउंटर पोज करेंगे, यानी अभी हम लोग बाएं साइड में करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से हम लोग बाएं साइड झुकेंगे, जितना हो सकता है उतना ही झुकेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना देर होल्ड करके रखेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांसों को नॉर्मल रखेंगे, शरीर को इस तरीके से होल्ड करना है। शरीर में मतलब कमर में थोड़ा खिंचाव होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे। वापस आने की स्थिति में सांस को लेते हुए हम लोग वापस आएंगे। तो जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर कर सकते हैं। फिर वापस हम लोग हाथों को इस तरीके से लेकर आएंगे, उसको पलट देंगे, वापस हम लोग इस तरीके से आके रिलैक्स करेंगे। तो ये था त्रियक ताड़ासन। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आसन करेंगे, वो है हमारा जो है हस्तोत्तनासन। हस्तोत्तनासन जो है हम लोग जो जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी करते हैं, लेकिन उसमें जो है हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, सूर्य नमस्कार का सारा जो है स्टेप्स नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ हस्तोत्तनासन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समस्थिति में आएंगे। समस्थिति में आने के बाद इस तरीके से हम लोग अपने पैरों को मतलब हाथों को आगे लेकर आएंगे, सांस को लेते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, इस तरीके से थोड़ी देर हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, इस तरीके से
थोड़ा जितना हो सकता है उतना ही जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। सांसों को कुछ देर इसमें जो है मतलब शरीर को होल्ड करेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। पेट में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें बने रहेंगे। वापस आने की स्थिति में सांसों को भरते हुए इस तरीके से वापस आएंगे, वापस हाथों को इस तरीके से लाएंगे। तो ये था हमारा हस्तोत्तनासन, बहुत ही अच्छा आसन है। और इसका जो है काउंटर पोज होता है वो है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन भी जो है हम लोग सूर्य नमस्कार का ही एक जो है जो 12 स्टेप्स होता है उसमें से जो सेकेंड स्टेप होता है मतलब थर्ड स्टेप होता है वो पाद हस्तासन ही होता है। तो हम लोग भी पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार जो है ना आप हर जगह पे नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, योगा मैट की ज़रूरत होती है। लेकिन हस्तोत्तनासन, पाद हस्तासन ये 2 आसन ऐसे हैं जिसे आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अगर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं तो ये 2 है जो ज़रूर कीजिए। तो पाद हस्तासन कैसे करेंगे? सबसे पहले हाथों को इस तरीके से लेकर आएंगे, सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग समस्थिति में इस तरीके से आएंगे, हाथों को आगे लेकर आएंगे, सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे कान के पास से। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग जो है आगे की ओर झुकेंगे और कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, जल्दी में है झटके से बिल्कुल भी नहीं झुकना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से झुकेंगे, कमर से झुकेंगे, हाथ को कान से सटा कर रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले आगे आएंगे इस तरीके से, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से जाएंगे। हाथों को जो है वो ज़मीन पे अगर टच होता है तो ज़मीन पे टच कराएंगे, पैर पे टच होता है तो पैर पे टच कराएंगे। कोशिश करेंगे जो हमारा नाक है वो घुटने में सट जाए, घुटना बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है, घुटना बिल्कुल सीधा रखना है। अगर नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हैं, जितनी देर मतलब आप जा सकते हैं उतना ही दूर जाएंगे। स्टार्टिंग में इसे आप जो है धीरे धीरे करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप इसे होल्ड करिए। सांसों को नॉर्मल रखना है, सांसों को नहीं होल्ड करना है, बस इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है। थोड़ी देर इसमें बने रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। वापस आने की स्थिति में पहले हाथों को इस तरीके से लेकर आएंगे कान के पास, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हम लोग भरते हुए ऊपर आएंगे इस तरीके से। फिर वापस हम लोग इस तरीके से समस्थिति में आके रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा काउंटर पोज मतलब हस्तोत्तनासन और पाद हस्तासन। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसे आप खड़े होकर कहीं पे भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई भी योगा मैट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस आसन को सारे आसन को करने के बाद आपको शरीर को पूरा रिलैक्स भी करना होता है। ये नहीं कि आसन किए उसके बाद छोड़ दिया, आप उसके बाद प्राणायाम जो करेंगे उसके बाद शवासन कीजिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और कोई भी आसन योगासन करते हैं उसके पहले आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जरूर कीजिए, यानी जो है गर्दन का रोटेशन होता है, हेड और जो है नेक का रोटेशन होता है और हाथ का रोटेशन होता है। थोड़ा सा जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वार्म अप जो होता है उसे ज़रूर करना है। तो ये था आज का वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारे आसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।